हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। 7.1 पहले पढ़ दिया, अब 7.2 पढ़ेंगे। 7.2 में अंतर विभाजन के माध्यम से जो सूत्र होंगे वो देखो। सबसे पहले लिखते हैं, मैंने एक लाइन खींची। क्या खींची? एक लाइन खींची। तो यहाँ से आपके पास पी पॉइंट होता है। यहाँ क्या होता है? x1 और y1। यहाँ देखो x1 y1 और इधर से x2 और y2। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो नीचे क्या होता है, m1 और m2। दो फॉर्मूला मैंने कल भी लिखाए थे, उसके माध्यम से करेंगे। देखो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस, देखो यहाँ से लिखा मैंने पहले क्वेश्चन में -1,7 है, फिर क्या है 4, -3 है, और यहाँ से तुम्हें p x y ये दोनों निकालने और m1 और m2 देखो किस अनुपात में विभाजित करते हैं। m1 m2 का मान है 2:3। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ध्यान देना। यहाँ से क्या करेंगे, इस अक्ष के लिए निकालेंगे, इस अक्ष के। तो m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। m1 का मान 2 है, x2 का मान क्या है 4 है, m2 का मान कितना है 3 है, x1 का मान कितना है -1। ठीक है, तो m1 का मान कितना है 2 + 3, यहाँ से 4 दूनी 8, 3 को 1 से गुणा -3, नीचे कितना गया 5, 8 में से 3 गया तो 5, 5 1 आ गया। y के लिए निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला है, इसके x2 की जगह क्या जाएगा y2, m1 y2 m2 y1, m1 प्लस m2। m1 की जगह तुम्हें क्या लिखना है 2 है, y2 की जगह क्या लिखना है -3 लिखना है, m2 की जगह क्या लिखोगे वापस 3 लिखना है, और y1 की जगह क्या लिखना है 7 लिखना है। m1 m2 2 + 3 माइनस के 6 हो गया, 7 या 21 हो गया, कितने हो जाएंगे 5, 21 में 6 घटा दे कितने हो गए 15, 5 5 3 15। तो यानी कि आपके पास दो निर्देशांक आ गए हैं। एक तो कितना आया 1 आया, और एक कितना आया 3 आया। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। m1 की जगह आपने कितना रखा 2, और ये x2 की जगह 4 रखा, 4 दूनी 8 हो गया। इधर से m2 की जगह कितना रखा 3 रखा, और x1 की जगह -1 रखा, 4 दूनी 8 हो गया, 8 में से 3 गया तो 5 बच गए, और 5/5 आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, यानी कि 1 और 3 आपके निर्देशांक आ चुके हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ से करते हैं अगला। बिंदु 4, -1 है, -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्या कर रहा है, समत्रिभाजित। यहाँ आ रहा है 4 -1 है, और इधर से -2 -3 है। यहाँ से ये देखो बेटा, ध्यान देना, समत्रिभाजित यानी कि 1 ये 2 और ये 3, ये x ये x ये x, तो इधर से हो गया 2x, नीचे कितना हो गया x, 2 अनुपात कितना हो गया 1। तो यहाँ से x के लिए है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू x1 y1 x2 कितना है -2 है, m2 की वैल्यू कितनी 1 है, x1 की वैल्यू कितनी है 4 है। m1 2 + 1 -4 4, नीचे कितना आ गया 3, 0/3 इतना आ गया 0, ये निकल गया। ऐसे ही y के लिए निकालोगे, y के लिए वापस यही फॉर्मूला, यहाँ क्या आ जाएगा y2।
तो मैं लिखता हूँ m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो y के लिए m1 का मान कितना है 2 है, y2 का मान -3 है, m2 का मान कितना 1 है, y1 का मान कितना -1 है और m1 प्लस m2 2 प्लस 1 है। तो y 2 को इससे गुणा करो -6 और इसको इससे -1 और नीचे तो -7/3 ये आ गया आपके पास। यानी कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ गए किस अनुपात के लिए 2:1 के लिए। एक तो आ गया 0 और एक आ गया -7/3। देखो देखो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों के लिए हो गया 2:1 x और y के लिए। इतना ही अब इधर निकलेगा। देखो इतना इधर कैसे निकालता है, ये x ऊपर जाएगा 2x नीचे आएंगे। अब कैसे जाएगा, पहले इन दोनों के लिए कर लिया। अब इधर से देखो इस x को ऊपर रखेंगे 2x नीचे आएगा, पहले 2x ऊपर थे तो यहाँ से 1:2 1:2। अब आगे करते हैं बेटा, देखो ध्यान से देना। यहाँ से 1:2 आ गया तो मैं इसके लिए करूँगा x के लिए। वापिस वही फॉर्मूला रहेगा, ये m1 का मान कितना 1 है और x2 का मान कितना है, वापिस यही मान रखना है अपने के पास। ठीक है, तो -2 है प्लस है 2 इधर लिखना है और इधर कितना आ गया 4 है, इधर से 1 + 2 तो ये आ गया -2 है। 4 दूनी 8 हो गया, 3 हो गया, 8 में से 2 गए तो कितने बच गए 6 और नीचे आ गए भाग में 2। y के लिए करना है वापस यही प्रक्रिया। m1 के लिए देखो मान वापस 1 है। ठीक है, और इधर उल्टा कर दो इनका, -3 है और प्लस है, इधर 2 रख दो -1 रख दो। ठीक है, और वापस 3 है -3 और -2 तो 3 -5 है बटा 3 है। ये आपके दोनों के लिए निकाल दिए। आपको शानदार तरीके से समझाया हूँ, यानी कि पूरा चैप्टर आपके हल हो जाएगा। 7.1 पहले डाल दिया मैंने, 7.2 डाल दिया, यानी कि 7 नंबर का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही प्रक्रिया होती है, सारा सिस्टम वही रहता है। देखो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बेटा ध्यान से देना। तीसरा क्वेश्चन आपका 3 आपकी स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप है जो एक आयताकार ABCD में चुने से प्लस 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाएगी। ये आप किताब में से पढ़ लेना, मैं इसको शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारे पास क्या है, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, और इसमें क्या है गमले लगे हुए हैं और गमले रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर और 100 गमले रखे हुए हैं। ऐसा कितने गमले रखे हुए हैं 100। और इस तरह से है, यहाँ से लेके 1 से लेके ये आपके क्रम दे रखा है 10 तक, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 सेमी का गैप है। देखो ये ए है, फिर इस तरह से इसमें गमला, ये भी 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 गमला, डी, इस तरह से 100 गमले रखे। देखो ये इधर AD है, इधर क्या है AB है। अब देखो जो झंडा है, ये झंडा गाड़ रहा है, तो झंडा जो गाड़ता है वो 2 वाले पॉइंट पे चलता है। कितने वाले पॉइंट पे, 2 वाले पॉइंट पे चलता है। फिर झंडा गाड़ता है तो 8 वाले पॉइंट पे चलता है। कितने वाले पे, 8 वाले। ये कह रहा है कि 1/4 भाग है, तो 1/4 भाग किसके बराबर, 100 के बराबर। तो 4 दूनी 8 4 पंजा 20, तो कितना हो गया 25। कितना हो गया 25। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ से लेके 2 पे गाड़ रहा है, तो 2 पे गाड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 2 और 25, यानी कि ये ऊपर की ओर गाड़ेगा तो 25वां भाग इसका हो जाएगा। तो यानी कि 25 गमले पे, कितने गमले में 25 गमले। तो यानी कि कहने का मतलब है एक कोऑर्डिनेट आया 2 अक्ष का और y का कितना जाएगा 25, तो अक्ष और y। आगे दे रखा है 1/5 वापिस 100 के बराबर होगा, 5 दूनी 20,
तो ये गार्ड रहा है आपके पास, झंडा गार्ड रहा है। यहाँ पे देखो झंडा चलेगा, तो ये हो गया आपके पास, ये झंडा है, ठीक है, इस तरह से झंडा है। यहाँ से इधर से भी इस वाले विभाग पे भी झंडा है। ठीक है, तो यानी कि x और y दो 25, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 8 और 20। ये कह रहा है कि दूरी दौड़ती तो वहाँ एक झंडा गाड़ देता, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और झंडों को मिलाने वाले ठीक आधी दूरी भी ज्ञात कीजिए। देखो तो आधी दूरी पूछ लिया और एक पूरी दूरी पूछ लिया। एक बार ये कोऑर्डिनेट है आपके पास, एक बार ये कोऑर्डिनेट है। देखो ध्यान से, यहाँ से क्या करते हैं, 2 और 25 8 और 20, 2 और 25 8 और 20। तो सबसे पहले इन दोनों के मध्य दूरी निकालेंगे। तो ये आपके पास x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। तो यहाँ से मैं दूरी निकालता हूँ, इनको नाम दे देते हैं। देखो इसको a नाम दे दो, इसको b दे दो। ये ए बी के मध्य की दूरी, इसके मध्य की दूरी ए बी की। तो यहाँ से 8 में से 2 घटा लो, अंडर रूट लगा लो, दो बिंदुओं के मध्य दूरी 8 में से 2 गए तो 6 बच गया, 36 आ गया। 20 में से 25 घटा लो, माइनस के 25 हो गया, तो माइनस के 5 का स्क्वायर करो तो कितना हो गया 25। यहाँ से कितना आ गया, 4 5 गया 11 और 3 2 5, 5 1 6, 61 हो गया। यानी कि दोनों के मध्य दूरी कितनी है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, 8 में से 2 घटा लिया आपके पास, तो कितना आ गया, 6 का स्क्वायर किया 36 आ गया। और 20 में से माइनस के 25 ले रहे, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, ये 61 आ गया। कितना आ गया, 61। अब देखो ये दो बिंदुओं के मध्य निर्देशांक की बात कर रहा है, क्या होते हैं इन दोनों के मध्य के। तो x बराबर होता है x1 प्लस x2/2। तो x1 का मान कितना है, 2 है, x2 का मान 8 है, इधर से 10 आ गया, 2 पंजे 10 आ गया। y का मान देखो y1 प्लस y2/2, तो यानी कि 20 प्लस 25, 20 प्लस 25 बटावा 2, 20 प्लस 25 बटावा 2, इधर से 5 45 आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 22.5। यानी कि x और y के निर्देशांक 5 है, 22.5। ये खत्म, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 किस अनुपात में, चौथा है, तीसरा तो मैंने कर ही दिया ना। चौथा देखो यहाँ से माइनस के 3,10 है, यहाँ से 6 माइनस 8 है। तो जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते, 1,6 किस अनुपात में विभाजित करती है। देखो यहाँ से अनुपात निकालना है, क्या सो आप इससे निकाल दो, हम टू पर मान लिया ना, तो पिपरी ये नीचे मानो अक्ष में, यहाँ से निकालो, यदि इससे निकाल लो, ये अक्ष से निकाल दो, तो आप अक्ष से निकाल दो, अक्ष बराबर m1 x2 m2 x1, m1 प्लस m2, अक्ष की जगह माइनस का 1, m1 ऐसा कैसा, x2 कितना है, ये x1, ये y1, x2 और ये y2, तो कितना हो गया, अच्छा m2 कितना है, कुछ ही नहीं है, x1 कितना है माइनस के 3, और m1 m2 कितना है, कुछ ही नहीं है। देखो इसको इनसे गुणा कराओगे तो माइनस का m1 है, माइनस का m2 है, यानी कि -1 को वज्र गुणा 6 m1 है, माइनस के 3 m, तो माइनस के m1 है, पक्षांतर कराओ 6 m1 है, माइनस के 3 m2 है, प्लस का m2 है। देखो यहाँ से
माइनस के 7 M1 है, यहाँ से क्या बच गया माइनस के 2 M2, तो 7 M1 है, 2 M2 है, M1 है नीचे जाएगा बटन 2/7 हो गया। यानी कि आप 6 के लेके भी करोगे ना y1 के जगह तो भी यही आएगा आपके पास 2/7। ठीक है, आप कर लेना इसको 6 वाले से, वही सूत्र लगा के। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन चौथा भी आपके साथ खत्म हो गया। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो इसमें बिंदुओं A1 -5 -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को अक्ष से विभाजित करता है। तो बिंदु दे रखे हैं यहाँ से आपके पास 1 -5, यहाँ से -4,5, तो अक्ष से विभाजित करता है। P है, अक्ष है और Y M1 है और M2। देखो ये कह रहा है अक्ष से विभाजित करता है, अक्ष से विभाजित ये अक्ष ही रहेगा, इसका मान क्या रहेगा बेटा, अक्ष से विभाजित करता है तो इसका मान क्या रहेगा, अक्ष ही रहेगा। और y का मान आपके पास डायरेक्ट कितना जाएगा 0। अब इससे निकालना कि M1 M2 का मान, देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये अक्ष का है तो ये अक्ष का मान आपको ज्ञात करना है। y का मान कितना हो गया 0 हो गया, और मान निकालना आपको M1 M2 का। तो किस तरह से निकाला, देखो ध्यान देना, मैं लगाता हूँ सूत्र y वाला लगाऊँ तो उसका मान दे रखा है M1 x2 M2 x। देखो y के लिए लगा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा y आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा y, और M1 + M2। y के लिए 0 है, M1 के लिए कुछ ही नहीं है, y2 का मान ये x1 है, ये y1 है, इधर से x2 है, ये y2। तो यहाँ कितना आ गया 5 है, M2 है, M2 का तो आपको ज्ञात करना ही है, y1 का कितना है -5 है, और M1 M2 आपको निकालना है। वज्र गुणा कराओ तो 0 आ गया, इसको इससे गुणा कराओ तो 5 M1 आ गया, इसको इससे गुणा कराओ तो 5 M2 आ गया, इधर पक्षांतर करा तो 5 M1 है, -5 M2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आ गया, और ये इससे कट जाएगा तो दोनों तरफ 1 बच गया, इधर भी 1 बच गया। अब देखो M1 और M2 का मान क्या आ गया 1:1। ये कहाँ रखना है आपको, ये कहाँ रखना है, इसका मान ज्ञात करना अक्ष वाले का। तो अक्ष M1 x2 M2 x1 M1 + M1 की जगह 1 है, x2 की जगह क्या है, इस x2 की जगह तुम्हें क्या रखना है x रखना है। x2 की जगह x2 का मान रखना 1 है, x1 की जगह क्या रखना 1 है, और 1 + 1 है, तो -4 + 1/2, तो -3/2। देखो बेटा सबसे पहले M1 की जगह 1 रख दिया, और x2 की जगह क्या रख दिया, इस x2 की जगह -4 है प्लस रख दिया, M2 की जगह क्या रख दिया 1 रख दिया, x1 की जगह क्या रख दिया 1 रख दिया, तो -4 है और 1 है, -4 + 1/2 हो गया, -4 में से गया तो -3/2 हो गया। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन हो गए आपके 4 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। अब तो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, 5वां क्वेश्चन कराता हूँ। कौन सा क्वेश्चन 5वां है, तो ये 5वां भी शायद ये 5वां ही है, चौथा नहीं है क्वेश्चन, तो मैंने 5वां क्वेश्चन करवाया है, चौथा पहले करवा दिया।
देखो अब छठे क्वेश्चन की बात करता हूँ, यानी कि छठा क्वेश्चन क्या कहता है। ला ला रा 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 रा। देखो बेटा मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। क्वेश्चन आपके पास बचे हैं केवल मात्र छठा सात आठा 5 क्वेश्चन बचे। छठा क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज। यह समांतर चतुर्भुज, यह समांतर चतुर्भुज बनाने वाला हूँ इस तरह से। ये एक समांतर चतुर्भुज, अब इसके कोऑर्डिनेट, समांतर चतुर्भुज के एक जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखे हैं आपके, 1 है 2 है, इधर से 4 है, y है, इधर से x है 6 है, इधर से 3 है, इधर से 5 है। ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, ये विकर्ण है। तो देखो x और y ज्ञात कीजिए, x और y ज्ञात कीजिए। देखो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे इनके। तो a और c के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से 1 प्लस, देखो ac है, ac के लिए निकालेंगे, तो x बराबर 1 प्लस x बटा 2, और इधर से y बराबर 2 प्लस 6 बटा 2, तो इधर 8 2 चौका 8। x के लिए 4 प्लस 3 बटा 2, तो x बराबर 7 बटा 2। इधर से y के लिए 5 प्लस y बटा 2, तो इधर से ये मिल जाएगा। अब देखो इस x वाले को इस x के बराबर रखना है, इस x वाले को इस x के बराबर रखना, तभी तो x का मान आएगा। 1 प्लस x बटा 2, तो 7 कट गया, और यहाँ से x बराबर 7 में से 1 गया तो कितना आ गया, 6 गया। अब देखो y के लिए रखना है, तो यहाँ से 4 रखना है, 5 प्लस y बटा 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और पक्षांतर करा दो, 8 में से 5 गया तो 3 हो गया। देखो ये आपके निकल गए, x और y के मान निकल गए। ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसको सोल्व कर देता हूँ। 6 नंबर भी गया, अब क्वेश्चन नंबर में 7 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, नॉन स्टॉप। ये अपनी गाड़ी है नॉन स्टॉप, एक के बाद एक का नंबर क्वेश्चन हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर अब 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ए बी क्या है, वर्त है, और यहाँ से क्या है, व्यास है। व्यास होने पे जिसका केंद्र 2 माइनस 3 है, ये केंद्र है, और बी के निर्देशांक 1,4 है, और ये ज्ञात करना है। तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो देखो बेटा ध्यान से, वहाँ क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। देखो ये केंद्र दे रखा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सबसे पहले इसको वाला भाग होता है ये x और y का है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, x बराबर लगाता हूँ x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो कितना हो गया, x का मान कितना है, 2 है, x1 का मान कुछ ही नहीं है, x2 का मान कितना है, 1 है बटा 2। 2 को 2 से गुणा कराया 4, x1 प्लस 1 है, पक्षांतर करा दो, तो x1 का मान कितना आ गया, 3। देखो x1 का मान कितना है, कुछ ही नहीं है, तो x1 ऐसा कैसे, x2 का मान कितना है, 1 है, तो 1 बटा 2, 2 को 2 से गुणा कराया 4,
पक्षांतर कर दिया। y के लिए है y1 प्लस y2 है अपॉन 2 है। y के लिए कुछ नहीं है, माइनस का 3 है। y1 का मान कितना है, y1 ऐसा कैसा है, y2 का मान कितना है 4, नीचे 2, तो माइनस के 4 y1 प्लस 4, माइनस के 6 पक्षांतर करा दो, माइनस के 4। देखो कैसे होगा, यहाँ से समझना। y का मान माइनस के 3 है, y1 का मान कुछ ही नहीं है, ज्ञात करना है। y2 का मान कितना है 4 है, तो 3 दूनी 6 हो गया, पक्षांतर कराया तो यानी कि माइनस का 10 हो गया y1, ये आपके निकल गया। ठीक है, अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो करवा रहा हूँ, आपको समझ में आ ही रहा होगा और बहुत शानदार तरीके से समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चन हो रहा है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा, ये आपके पास बी के निर्देशांक थे, ए के निर्देशांक ये आ चुके हैं। ए के निर्देशांक ये आ गए, एक तो 3 आ गया और एक माइनस का 10 आ गया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर, यहाँ से मैं करा रहा हूँ आपको 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या करना है, 8वां क्वेश्चन कैसे हल करना है, ध्यान देना। 8वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन में देखो बेटा, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना। यानी कि ए पी बराबर दे रखा है, ए पी बराबर 3/7 ए बी दे रखा है। अब देखो ये ए पी है तो ए बी नीचे आ जाएगा और इधर से 3/7 रहेगा, यानी कि यहाँ से ये P भाग है और ए बी है। ए बी कितना है, यहाँ से 7 है, तो ए पी कितना है 3 है, तो ये बचा कितना 4, यानी कि 3 और 4 M1 और M2 3:4 में बांटेगा, 3:4 में बांटेगा। अब इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उनको ज्ञात कर लेते हैं। तो निर्देशांक ज्ञात करने थे पी के, किसके, पी के निर्देशांक। पी के निर्देशांक आपको पता है कौन सा, एक्स वाई है, एक्स के लिए सूत्र लगाओगे। अब देखो ए और बी का मान क्या दे रखा है, 2 माइनस के 2 है और इधर से 2 माइनस के 4 है। ठीक है, अब मैं जल्दी से आपको हल करके बता देता हूँ जो भी होगा। यहाँ से 8 दूनी 16, अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और इंटू 2, तो इसका बन गया, इसका बन गया 2 दूनी 4, 4 रूट 2, 4 रूट 2, यानी कि 4 के स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपके पास 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 6 रूट 3 इंटू 4 रूट 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 को 2 से गुणा कराओ 24, 24 वर्ग। ये इसी के साथ ही क्वेश्चन खत्म, आपका चेक भी खत्म, 7.2 के साथ खत्म। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।